जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जो लोग नवरात्रि के व्रत करेंगे वह कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। नवरात्रि के 9 दिन आपसे यह गलती ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा होगी, क्योंकि एक छोटी सी गलती कई बार माँ को नारुष्ट करके रख दे सकती है। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या चीज़ का परहेज करना है आपको इस नवरात्रि के दौरान। तो नवरात्रि कर रहे पुरुषों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज का ध्यान यह रखना है कि यह 9 दिन वह दाढ़ी, मूछ, बाल आदि ना कटवाएं। दूसरी बात, अपने हाथ पैर के नाखून को ना काटें। तीसरी चीज, जो भी लोग व्रत करते हैं वह दिन में ना सोएं। आपको पूरे दिन माता के भक्ति में अपना समय व्यतीत करना है। सिर्फ रात को ही आप अच्छी नींद लें, लेकिन दिन में आप ना सोएं। कई बार ऐसा होता है, लोग 9 दिन को काटने के चक्कर में दिन में लंबी लंबी नींद लेने लगते हैं। इससे आपका व्रत कहीं ना कहीं भंग माना जाएगा। चौथी चीज, इस व्रत के दौरान प्याज, लहसुन इन सभी चीज़ों को थोड़ा अनदेखा ही रखें। आप इस पर बार बार अपनी नज़रों को ना डालें। खाने के मामले में आप अनाज और नमक का सेवन नहीं कर सकते, किंतु फल, फलहार और सेंधा नमक का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। जो व्रतधारी हैं वह खास करके व्रतधारी नए कपड़े नहीं पहन सकते हैं, लेकिन वह जो कपड़े पहन के भगवान की पूजा करेंगे वह प्रत्येक दिन धुला हुआ ही होना चाहिए। लेकिन जब तक आप माँ को नया कपड़े अर्पित नहीं कर रहे हैं तब तक आप भी नए कपड़े नहीं पहनेंगे। यह 9 दिन आपको नया कपड़ा बिल्कुल भी नहीं पहनना। अगली चीज होगी कि नींबू नींबू को पूरे 9 दिन ना काटें। ऐसा माना जाता है कि व्रतधारी को यह 9 दिन परहेज करना चाहिए, नींबू नहीं काटना चाहिए, नींबू का सेवन भी नहीं करना चाहिए। अगली चीज होगी अखंड ज्योत। अगर आप अपने घर में जलाते हैं तो आप अखंड ज्योत जला करके घर को बंद नहीं कर सकते। आपको वहीं आसपास में रहना होगा पूरे 9 दिन। यह 9 दिन के अखंड ज्योत को जला करके घर को आप बंद करके कहीं बाहर नहीं जा सकते। अगली चीज, जो लोग भी इस नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं वह नवरात्रि के व्रत या पूजा के दौरान चमड़े से बनी हुई कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। व्रतधारी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल इस नवरात्रि के 9 दिन तो बिल्कुल भी ना करें। जैसे चमड़े के बैग, चमड़े के पर्स, चमड़े का बना हुआ बेल्ट, इस तरह की चीजें, चमड़े के जूते, इन सभी चीजों से यह 9 दिन आप बिल्कुल परहेज रखें। आपके लिए यह सबसे ज्यादा लाभदायक माना जाएगा। अगली चीज होगी कि जो व्रतधारी होते हैं वह जो व्रत के दौरान फलहार करते हैं उस फलहार को जमीन में एक ही जगह पर 9 दिन तक करें। ऐसा ना हो कि आप जमीन को छोड़ करके यह बात कहें कि आपको आराम नहीं मिलता है इसलिए आप बिस्तर पर बैठ के खा रहे हैं, यह गलत है। आपको फलहार हमेशा जमीन में बैठकर ही करना चाहिए। जमीन को पहले अच्छे से साफ करें और उसी जगह पर फलहार करें। फलहार करने से पहले अवश्य अपने भोजन को माँ को दें। माँ का लगाया हुआ जो भोजन हो उसे जूठे को खा करके ही आपका व्रत सबसे अधिक सफल माना जाएगा। अगली चीज के दौरान बार बार उठना या एक बार भी उठना यह बहुत ही गलत होता है। आप कोशिश करें कि इमरजेंसी ना हो, कोई भी अगर इमरजेंसी ना हो तो आप पूजा के दौरान ना उठें। ऐसा ना हो कि कोई फोन कॉल के लिए या कुछ भी इस तरह का कार्य के लिए आप बार बार पूजा से उठ रहे हैं तो यह गलत है। खास करके चालीसा पाठ, दुर्गा सप्तशती की पाठ, इस तरह के पाठ के बीच से उठना यह सही नहीं माना जाता। लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण बात, खास करके लोग पूजा पाठ तो कर ले रहे हैं लेकिन कुछ चीजों को बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो तंबाकू की सेवन अपने शरीर के लिए लाभदायक मानते हैं। वह विशेष ध्यान रखें कि इस 9 दिन आप तंबाकू से बिल्कुल भी दूर रहेंगे। ऐसा ना हो, वैसे तो आपको तंबाकू से बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए, यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन जो लोग अपनी भला बुरा आज के समय में सब कुछ समझते हैं, लेकिन ये 9 दिन अपनी भूख मिटाने के लिए, अपने सर के दर्द को कम करने के लिए, अपनी इच्छा को दिखते हुए आप तंबाकू के सेवन नहीं कर सकते।
माँ की सेवा, माँ की प्रसन्नता के लिए लोग कठोर से कठोर तपस्या करते हैं, तब जाकर माँ प्रसन्न होती हैं। आपको तो कुछ चीज़ों की परहेज मात्र करने की बातें कही जा रही हैं। अगर वह भी आपसे नहीं हो पा रहा है, तो फिर तो आपका यह पूजा करने का क्या मतलब बनता है। तो आप इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें कि अपने इस नवरात्रि में इन सभी चीज़ों की परहेज करके ही आप नवरात्रि की पूजा को सफल बना सकते हैं। तो आप भी इन सभी चीज़ों को नोट करके रखें कि आपसे यह गलती बिल्कुल भी ना हो। और इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। अगर आपने मेरे चैनल को